हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। आज हम एक अकबर का टॉपिक जो देख रहे हैं उसका लेक्चर नंबर कितना आ गया है। तो लेक्चर नंबर 8 आज है। 8वां ये वीडियो है अकबर के बारे में। और अकबर का टॉपिक देख रहे हैं कि आप लोग ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 2-3 टॉपिक और चलेगा अकबर से, तभी हमारा अकबर टॉपिक जाके कंप्लीट होगा। तो आज हम क्या देख रहे हैं, अकबर का धार्मिक नीति। ये टॉपिक देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस लेवल में, यूपीएससी लेवल में, सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे लगभग से लगभग। ठीक है, तो अकबर का जितने भी महत्वपूर्ण कार्ड थे इसमें इस वीडियो में देखेंगे। एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ है चांद बीवी के बारे में, तो उसके बारे में दिखाएंगे। उसके बारे में, चांद बीवी के बारे में मैंने गलती से बोल दिया था कि हुमायूं की शायद रिलेशन से था, ऐसा नहीं था। वो महाचूचक बेगम हुमायूं से रिलेशन में था, तो थोड़ा गलती हो गया। तो आइए देखते हैं अकबर के धार्मिक नीति के बारे में। सारा क्वेश्चन आपका इसी में सॉल्व हो जाएगा। रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर ये वीडियो आप देख लिए तो लगभग आपका क्वेश्चन अकबर से सॉल्व हो जाएगा। तो होम पीसीएस चैनल को एक बार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकबर के धार्मिक नीति को 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरण में? 3 चरण में। प्रथम जो चरण है 1562 से 1575 तक। द्वितीय चरण जो है 1575 से 1579 तक। तृतीय जो चरण है 1579 से 1582 तक। ठीक है, देखिए 1562 में अकबर ने दास प्रथा पे रोक लगाया था कि जो भी लोग हैं अब किस दास नहीं रख सकते। मतलब कोई भी, पहले क्या होता था अलाउद्दीन खिलजी से लेके कि किसी लोग को खरीद लेते कोई भी। जैसे आजकल कुत्ता बिलाई नहीं बिकता, पहले आदमी बिकता था उस समय में, और उसको खरीद के उससे मनचाहा काम करवाते थे। मतलब एक तरह से गुलाम बना के रखते थे, दास बना के। तो उस पर रोक लगा दिया कि अब कोई भी दास नहीं रख सकता है, भले पैसे दे के उससे काम करवा सकते हैं और वैसा काम जैसा वो करना चाहता है तभी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कि उसको बोल दिए ये करो वो करो, ऐसा नहीं। वो जो काम करना चाहता है वही करवा सकते हैं, दूसरा काम नहीं करवा सकते। दास प्रताप हो गया रोक। 1562 में ही पंजाब में बहुत सारे गाय हत्या होती थी, उस पर भी रोक लगा दिया कि पंजाब में अब गाय हत्या नहीं होगा, अगर होगा तो हम जाके तुम्हारा हत्या कर देंगे। अकबर ने ऐसा आदेश दिया। 1563 में तीर्थ यात्री कर पे रोक लगा दिया। तीर्थ यात्री कर क्या था? जितने भी लोग थे मुस्लिम छोड़ के जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे, मतलब भगवान की पूजा करने या मक्का मस्जिद जो भी जाते थे, मक्का मस्जिद वाले नहीं, मंदिर मस्जिद जो भी जाते थे दूर पे, उससे टैक्स वसूला जाता था, तो उस पर रोक लगा दिया। 1564 पे जजिया कर पे रोक लगा दी थी। जजिया कर देखिए किसको बोलता था? जजिया गैर हिंदू पे लगता था, सॉरी गैर मुस्लिम पे। जो मुस्लिम नहीं है वो टैक्स देगा, ऐसा था। तो अब ऐसा नहीं है। हिंद जो मुस्लिम नहीं है मतलब हिंदू पे को जजिया कर देना पड़ता था। तो 1564 पे उस पर भी रोक लगा दिया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो इतने कार्ड जो देख रहे हैं आप, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम में आप देख लीजिए अकबर टॉपिक से। ये इबादत खाना क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, आइए इबादत खाना के बारे में देखते हैं। तो इसका जो निर्माण है फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1575 में अकबर। इबादत खाना क्या था? ये पूजा योग स्थान था। पूजा योग स्थान मतलब इसमें जो क्या होता था, प्रत्येक बृहस्पतिवार को विभिन्न धर्म वालियों को बीच बात विवाद होता था कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, तुम मेरे धर्म से जुड़ जाओ, तुम्हारे में ये भगवान है वो भगवान है। पहले तो ये जो था ना सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग आते थे इसमें। जब स्थापना हुआ था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का, तो सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग इसमें अलाउ थे। ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म के, फारसी हिंदू वगैरह सब आ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अबुल फजल ने क्या किया, महत्वपूर्ण काम क्या किया? 1577 में अकबर के आदेश से सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया कि सभी, अबुल फजल ने अकबर को बताया कि अगर सभी धर्म के लोग आएंगे तभी डिवाइड होगा और हमारा मुस्लिम धर्म जो है सबसे ऊपर उठ के आएगा, सबसे अच्छा हमारा धर्म होगा। ऐसा डिबेट किया उसने और 1577 में सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इबादत खाना की स्थापना हुई 1575 में और सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया? 1577 में। हिंदू धर्म जो था, हिंदू धर्म पुरुषोत्तम प्लस देवी, ठीक है, होता था। जैन धर्म जो था, इसका जो गुरु था हरि विजय सूरी, इसको उपाधि दिया अकबर जगत गुरु का,
कि आप पूरे जगत का गुरु हैं, हरि विजय सूरी को, जैन धर्म का। जिनचंद्र सूरी ये भी जैन धर्म के गुरु थे। इसको 200 बीघा जमीन दान में दे दिया अकबर, बेमतलब का 200 बीघा जमीन दान में दे दिया, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कराने के लिए, मतलब नाम कम करने के लिए। और इसको उपाधि दिया कि युग प्रथम, युग का प्रथम आदमी है आप। अकबर ने ऐसा ऐसा उपाधि दे रहा है। देखिए, फारसी धर्म के गुरु थे दस्तूर जी और मेहर जी। इसको भी 200 बीघा ज़मीन, जाओ तुम भी 200 बीघा ले जाओ, उसको भी 200 जान में दे दिया। ईसाई धर्म के गुरु थे एका बीवा मोसेंत राय, बहुत ही फेमस गुरु थे, इनको भी बहुत कुछ दिया। इतिहास में अकबर को धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। यही सब काम किया अकबर ने, जितने सारे काम आप देख रहे हैं ना, यही सब काम किया। तो इतिहास में उनका नाम अभी भी देखिएगा तो सहिष्णुता के लिए लिया जाता है। अकबर ने सुलह कुल की नीति की शुरुआत की थी। सुलह कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुलह कुल नीति कौन अपनाया था, कौन शुरुआत किया था, तो अकबर होगा। सब इसमें क्या होता था ना, सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। सुलह कुल नीति मतलब क्या हुआ कि जितने भी धर्म के लोग हैं उसको ना समान भाव से देखना है। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो हमारे से अलग है तो उसको ऊपर पर नीचे देखेंगे। तो सुलह कुल की नीति की शुरुआत कौन किया था? अकबर किया था। जो ये नीति का फॉलो नहीं करता था उसे कैद में रखा जाता था और शासन लागू किया जाता था, जुर्माना भरना पड़ता था अगर कोई गलती करता था ऐसा। तो सुलह कुल की नीति की शुरुआत कौन किया था? अकबर। ठीक है। अकबर ने झरोका दर्शन क्या होता था? एक मतलब जाली, जैसे आजकल का वेंटिलेटर नहीं होता है, उस ज़माने में एक जालीदार हुआ करता था। जालीदार मतलब, और उधर साइड लड़की को बैठाया जाता था और इधर साइड लड़का को विवाह के लिए, और बीच में रोशनी गुजारा जाता था, तो उसी को झरोका दर्शन बोला जाता। तुलादान पायबोस जैसे परंपरा को फारसी धर्म से लिया था, शुरू किया था। तुलादान मतलब, तुलादान में क्या होता था? आदमी को सोने से तौलना, पैसे से। और पायबोश क्या होता था? पायबोश मतलब बादशाह के सामने लेट के प्रणाम करना। और देखिए, अकबर ने विट्ठलनाथ के पुत्र बल्लभाचार, विट्ठलनाथ का पुत्र है कौन? बल्लभाचार, उसको जागीर दे दिया। कहाँ का? गोकुल का और जैतपुर, गोकुल और जैतपुर का उसको जागीर दे दिया। अकबर ने सिख गुरु अमरदास और रामदास को 500 बीघा जमीन क्या किया? दान में दे दिया। कहाँ पे 500 बीघा जमीन दान में दिया? तो ये अमृतसर में है, और उसी ज़मीन पे आज स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, मतलब पूछते हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने नहीं करवाया था, अकबर ने बस पैसे और ज़मीन दान में दिए थे अमरदास को। अगर आपका एग्जाम में आता है अमरदास, तो अमरदास को ही टिक करेंगे। तो अमरदास और रामदास साथ में मिलके स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है। मजहर की घोषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजहर की घोषणा 1579, 1579 है ये, 1579, थोड़ा लिखने में गलती हो गया। 1579 में मजहर की घोषणा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मजहर की घोषणा क्यों था? मजहर की घोषणा था क्या? तो दस्तावेज की घोषणा, एक तरह से दस्तावेज की घोषणा, एक तरह से कानून था ये। अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। मजहर की घोषणा धार्मिक मामले मतलब एक तरह से एक नया लॉ पास करके लाया था अकबर, ठीक है ना। और अकबर लाया था इस मजहर की घोषणा को। और धार्मिक विवाद में थर्ड एम्पायर का काम करता था। पहले मतलब जितने भी ऑफिसर नियुक्त किए थे अकबर ने, उनसे काम नहीं सुलझता था या कुछ रह जाता था, तो तीसरा फैसला कौन लेता था? अकबर लेता था। तत्कालीन सर्वोच्च इस्लामिक गुरु शेख मुबारक, तत्कालीन सर्वोच्च मतलब मजहर में सबसे उच्च गुरु कौन था? सर्वोच्च गुरु कौन था? शेख मुबारक। ये अबुल फजल और फैजी जो थे उनके पिता थे। इसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता था, ठीक है। अकबर को मजहर की घोषणा के बाद जनता ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि दिया। सुल्तान ए आदिल, जानते हैं सुल्तान ए आदिल क्या होता है? तो न्यायप्रिय शासक, जनता के लिए सबसे न्यायप्रिय शासक कौन है? तो अकबर है। देखिए मजहर की घोषणा कितना ऊपर लेके चला गया अकबर को। उस दस्तावेज ने अकबर को उपाधि अमीर उल मोमिन नाम से पुकारा गया।
मजहर की घोषणा में, मतलब ये एक दस्तावेज है, मतलब एक तरह से कानून है मजहर। उसमें अकबर को अमीर उल मोमिल के नाम से पुकारा गया। मोमिल क्या होता है? अमीर अमीर ओ मोमिल मतलब सदा सुनता वाला आदमी, मतलब सादा दिल वाला आदमी, एक तरीके से कह सकते हैं धार्मिक आदमी। उसमें मजहर को, जो दस्तावेज है मजहर को, स्मिथ एक अंग्रेज है, बेफजूल बेफ सॉरी स्मिथ और बुजले हैग, मजहर की घोषणा को स्मिथ और बुजले हैग अचूक आज्ञा पत्र का नाम या संज्ञा दिया है। दो को अंग्रेज था स्मिथ और बुजले हैग ने अचूक आज्ञा पत्र का संज्ञा दिया है किसको? मजहर को, कि अकबर द्वारा ये गलती से किया गया है, मतलब अज्ञानता में अकबर ने इस मजहर की घोषणा कर दिया, ऐसा कानून लाया। देखिए दीन इलाही के बारे में देख लेते हैं। दीन इलाही के बारे में आपको एक लाइन पता होगा कि 1582 में इसकी स्थापना कौन किया था? अकबर। बस उसके आगे कुछ पता नहीं होगा। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में अकबर ने अंतिम प्रयोग के रूप में 1582 ईस्वी में दीन इलाही, इसको तौहीदे इस्लाम भी बोला जाता था, की स्थापना करवाया। 1582 में दीन इलाही तौहीदे इस्लाम इलाही इलाही इनका दूसरा नाम था। इसका जो मुख्य पुरोहित था, मुख्य आदमी था, मुख्य हेड था, अबुल फजल था। अबुल फजल के पहले तो अकबर ही हुआ करता था, अकबर के या अबुल फजल आप कह सकते हैं। अबुल फजल नहीं रहेगा तो अकबर काम करेगा, ठीक है ना। ऐसे मैन डिसीजन अकबर लेता था, ठीक है। आईने अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल। इस दीन इलाही को 12 भाग में बांट दिया है। इसको 12 भागों का सिद्धांत, 12 भाग में बांट दिया है। किसको? दीन इलाही को। और दीन इलाही अपनाने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल, महेश दास, जिसका बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अकबर ने इसको कबीरा की उपाधि दे रखी थी। 1556 में अकबर से मिला था बीरबल। ये सब बीरबल के टॉपिक में देखेंगे हम, छोड़ते हैं। विंसेंट स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा, कि अकबर ने भूल से ये काम किया है कि दीन इलाही की स्थापना करवाया है। अकबर के समक्ष अबुल फजल ने अकबर के समक्ष फर्रे इज़्दी का सिद्धांत रखा। फर्रे इज़्दी क्या है? फर्रे इज़्दी ये है कि आग, हवा, पानी, भूमि चारों तत्वों से परिपूर्ण हो। चारों तत्वों से मतलब दीन इलाही में जो मतलब दीन इलाही को जो अपनाएगा, जो इस धर्म में आएगा, चारों तत्वों से परिपूर्ण होना पड़ेगा, सिद्धांत लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सबको त्यागना पड़ेगा, ऐसा सिद्धि करके आएगा इस मतलब इस धर्म में, आग, हवा, पानी, भूमि से। सूफी मत के चिश्ती सिलसिले में अकबर की पूरी आस्था थी। सूफी मत के चिश्ती सिलसिले में अकबर की पूरी आस्था थी। इसका सूफी वाला में देखेंगे हम। अकबर के दरबार में 3 बार ईसाइयों का जेसुइट मिशन आया था। थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होता है। जेसुइट मिशन आया था, ठीक है, 3 बार। तो ईसाई जेसुइट मिशन लेके आता था। अब देखिए क्या, पहला जो जेसुइट मिशन था 1580 में फादर एका बीवाल ने लाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे नन्ना से लिखा देखा देते हैं आपको। जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि प्रदान किया था, अकबर देख चुके हैं। राजस्व के प्रति जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। राजस्व वसूलने के लिए जब्ती प्रणाली। और शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्यपासना शुरू करवाया, ठीक है ना। अकबर ने 1577 से 78 ईस्वी में शाही दरबार में सिजदा एवं पायबोस की परंपरा पुनः स्थापित कर दिया। सिजदा और पायबोस की प्रथा कौन स्टार्ट किया था? आप कमेंट करके बताएंगे। सिजदा और पायबोस की प्रथा जो है बलबन ने स्टार्ट किया था। और इसमें क्या होता है, सम्राट के सामने मतलब राजा के सामने सिर झुका के बैठना है और पायबोस लेट के प्रणाम करना है, ऐसा होता था, ठीक है। इसका मतलब होता है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य सारे यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण काम से ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखिए 1562 में दास प्रथा पे रोक लगाया, 1563 में तीर्थ यात्री पे रोक लगाया, 1564 पे जजिया कर पे रोक लगाया, 1565 में सती प्रथा पे रोक लगाया,
ये बहुत अच्छा काम किया। सती प्रथा मतलब और अगर कोई औरत का आदमी मर जाता था तो उसको उसी आदमी के साथ जला दिया जाता था, ज़बरदस्ती बांध के जिंदा ही, ऐसा। तो उस पे रोक लगाया अकबर ने। 1567 में मद्यपान पे रोक लगाया, जो अधिक अधिक मद्यपान पे नहीं, अधिक मद्यपान, जो ज़्यादा दारू पीता है उस पे रोक लगा दिया। ये तो बेफजूल काम हुआ। अब कोई बोलेगा कि हम ज़्यादा पीते हैं, बोलेगा हम थोड़ा सा पी रहे हैं भैया, ऐसा तो चल जाता था। थोड़ा सा बोल के ज़्यादा पी के लुढ़का हुआ है। 1570 में मनसबदारी व्यवस्था पर रोक लगाया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाया और 1571 में ये राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले आया। ठीक है। और देखिए 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1577 में इबादत खाना में सभी धर्मों की अनुमति, 1579 में मजहर की घोषणा, 1580 में सूबा का पुनर्गठन, 1582 में दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही को दहसाला प्रणाली भी कहा जाता था, एक बात ध्यान लिखिएगा। तो हदी इलाही, दहसाला दहसाला प्रणाली, दीन इलाही भी कहा जाता था। ठीक है। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत करवाई, कैलेंडर इलाही संबत। ठीक है। विधवा विवाह को फिर से चालू कर दिया। विधवा पहले विवाह नहीं कर सकता था, फिर से चालू कर दिया। अंतर जातीय विवाह को भी चालू रखा। आज के ज़माने में जो अभी भी मार काट हो जाता है, उस समय अकबर के ज़माना में अंतर जातीय विवाह भी चालू था, दूसरे जाति में विवाह कर सकते थे। बहुपति विवाह, अब प्रतिम विवाह, ये भी इसको रोक लगा दिया अकबर। बहुपति विवाह मतलब एक के रहते हुए दूसरा शादी नहीं करना है। ठीक है। देखिए आइए कुछ देखते हैं विवाह के बारे में। लड़के का जो उम्र है वो 16 साल होना चाहिए शादी के लिए। लड़कियां की उम्र है 14 साल। अकबर के ज़माने में विवाह कर सकता है, इतना उम्र रहेगा था। वेश्याएँ जो थी, वेश्याएँ गांव में नहीं रहेगी, उसके लिए अलग से नगरी बनाया था और उस नगरी का नाम रखा गया था शैतानपुर बस्ती। हाल फिलहाल ही आप पीसीएस के एग्ज़ाम में देखेंगे, 2-3 पीसीएस के एग्ज़ाम में मैंने देखा कि ऐसा पूछा गया था कि अकबर ने शैतानपुर बस्ती किसके लिए बसाई थी। ऐसा फिर ऐसा भी पूछा हुआ था कि अकबर ने वेश्याओं के लिए कौन सी बस्ती बसाई थी। तो शैतानपुर बस्ती नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना। अकबर ने अनुवाद विभाग तथा चित्रशाला की भी स्थापना करवाया था। 1570 में मनसबदारी व्यवस्था भी शुरू करवाया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो था अब्दुल समद, और दसवंत और बशावन भी इसके फेवरेट चित्रकार थे, नामी चित्रकार थे। और लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। थोड़ा सा और है। अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस और तुलसी रामायण जो देखते हैं अभी, रामायण उसी के अकबर के काल में ही लिखा गया था। तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास अकबर के काल में था, ये बात पता नहीं मेरे पेट में, लेकिन जब मैंने सर्च किया इंटरनेट पे तो मेरे को पता चला कि ये बात सही है कि तुलसीदास अकबर के काल में ही था और अकबर के काल में ही रामायण लिखा गया तुलसीदास द्वारा, रामचरितमानस। ठीक है। तुलसीदास के 2 शिष्य थे जिनका नाम था राजा राम मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना। ये अकबर का मैन आदमी है दोनों, और दोनों किसका शिष्य थे? तुलसीदास का। ये बात भी मेरे पेट में नहीं पचा, थोड़ा आप कमेंट करके बताएंगे कि तुलसीदास जो है कभी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, जबकि अकबर इसको ऑर्डर भी दिया था कि आप मेरे दरबार में आए, लेकिन कभी तुलसीदास के दरबार में नहीं गए। और राजा मान सिंह तो इसके शिष्य हो सकते हैं। अब्दुल रहीम खाना ये तो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम को शिक्षा देंगे क्योंकि मुस्लिम से नफरत करते थे तुलसीदास। उस समय कट्टर थे, कट्टर हिंदूवादी जिसको बोलते हैं। तो इनको शिक्षा कैसे देंगे? तो ये थोड़ा डिबेट है, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना इसके शिष्य थे। विवाहों की वैधता जांच के लिए तुरबेग का एक नियम बनाया था कि कोई भी आदमी विवाह किया है नहीं किया है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं कि तुरबेग नाम का एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। बहु विवाह पे रोक लगा दिया था, विधवा विवाह को चालू किया था और अंतरजातीय विवाह तो चालू ही था। तो इतना ही आज के टॉपिक में देखेंगे। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, नहीं कीजिएगा तो क्या बोल सकते हैं आप लोग को, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अगला टॉपिक में अकबर के जितने भी नवरत्न थे, नवरत्न बोल सकते हैं आप, नवरत्न मतलब हुआ 9 गो आदमी, 9 गो प्रसिद्ध सिद्ध आदमी, मतलब बहुत विज्ञ बुद्धिचार आदमी को अकबर ने अपने दरबार में रखा था, और जो भी काम होता था वही 9 आदमी से डिसीजन लेके किया जाता था। तो 9 आदमी कौन कौन थे आपको अभी अवार्ड वाइज करवा देते हैं। बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, तानसेन,
और मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजीजुद्दीन। तो इतने लोग थे, इतने लोगों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे अगले टॉपिक में। और एक अकबर का था मैन का मनसब दाढ़ी व्यवस्था, ये क्या था इसके बारे में भी देखेंगे। सी अस्पा, दो अस्पा, सी अस्पा ऐसे करके नाम सुने होंगे आपने, वो जहांगीर के टॉपिक में देखेंगे। और अकबर के छोटे मोटे इतने सारे छोटे मोटे काम हैं, तो इसको भी देख लेंगे। और उसके बाद हम सीधा चलेंगे अकबर के चित्रकला में, और चित्रकला को कंप्लीट करते हुए फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे जहांगीर का टॉपिक। अगला हमारा जहांगीर आ जाएगा, तो एक या दो वीडियो और आएगा अकबर के ऊपर। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और क्या औरंगजेब, इस तरीके से आएगा। उसके बाद अकबर का जितने भी मतलब मुग़ल काल में जितने भी प्रशासनिक नीति थे, चित्रकला हो गया, मतलब आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं मुग़ल काल का, वो हम करा देंगे। तो मुग़ल काल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उत्तर मुग़ल काल भी करवा देंगे। तो उसके बाद हम शुरू से स्टार्ट करेंगे वीडियो को, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से। सिंधु से घाटी सभ्यता हो गया, और मिडिवल हिस्ट्री, मोहम्मद बिन कासिम, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाने लगेंगे, और पॉलिटिकल साइंस और जो भी है इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सब कुछ करवा देंगे, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ। तो अगर मेरे वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा तभी तो ऐसा करवाऊँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय।